नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और तालियों की इस गड़गड़ाहट के साथ हम शुरू कर रहे हैं अपना चैंपियंस ट्रॉफी का अभियान। और हमारा जो नारा है और हमारा जो विश्वास है, फिर बनेंगे चैंपियन। और यहाँ पे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं और इनका जोश जो है वो वाकई में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और उनकी सेना की तरह है। फिर बनेंगे चैंपियन, और इस फिर बनेंगे चैंपियन में टीम इंडिया का सफर कितना मुश्किल है और कितना आसान, इस पर हम अगले 1 घंटे तक बातचीत करेंगे। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, 2 वर्ल्ड कप विनर्स यहां पर हैं, यशपाल जी और रवि शास्त्री, आप दोनों का स्वागत है। और एक और चैंपियन खिलाड़ी, वर्ल्ड कप के हैट्रिक गेंदबाज चेतन जी। चेतन जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। लेकिन इससे पहले इस बातचीत का सिलसिला शुरू करें, थोड़ा सा एक्शन आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का सफर टीम इंडिया का इस चैंपियंस ट्रॉफी में, जो कि मौजूदा चैंपियंस हैं, चैंपियंस का रहने वाला है। एक तरफ भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका है, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश हैं। 4 जून को बर्मिंघम में है मुकाबला। इसके साथ ही श्रीलंका से 8 जून और 11 जून को दक्षिण अफ्रीका से ओवल में है लड़ाई। तो यहाँ पर जो फैंस हैं, देश भर के जो फैंस हैं, मीडिया है, सब यही कह रहे हैं कि फिर बनेंगे चैंपियन, टीम में इतना दम है। लेकिन यहाँ पर 3 एक्सपर्ट्स हैं और शुरुआत में करूंगा वर्ल्ड कप विनर, टीम डायरेक्टर, कमेंटेटर, शानदार खिलाड़ी रवि शास्त्री से। आपका दिल, आपका दिमाग क्या कह रहा है? कितने बड़े फेवरेट हैं हम इस बार फिर से चैंपियन बनने के लिए? फिर से आराम से बन सकते हैं चैंपियन, क्योंकि अगर ये टीम देखा जाए और 2 साल पहले की टीम देखा जाए जो चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, मेरे ख्याल में ये टीम ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है, प्लेयर्स काफ़ी सिमिलर है जो तब भी खेले थे। और मेरे ख्याल में जो अभी विराट कोहली है, नया कैप्टन है, और यंगस्टर्स जो 2 साल में जितने सीखे हैं ना, बहुत काफ़ी सीखे। तो मेरे ख्याल में ये टीम, ये बॉलिंग अटैक के साथ, जो फास्ट बॉलिंग अटैक है हमारा, फिर से जीत सकते हैं। तो फेवरेट्स में से हैं हम। लेकिन इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम आपको सुनाते हैं कि कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उड़ान भरने से पहले क्या कहा कि कैसी क्रिकेट हमें खेलनी है। Mindset is very similar, to go out there and enjoy our cricket, which we have done in the past couple of years. And in Test cricket, we have been able to reach the top with that mindset. You know, having the hunger to win, and we want to take it across all formats. And ruthlessness is something that we definitely speak about all the time. Even if we close series off, we want to win it, you know, without losing a game or maybe drawing a game as well, if possible. So, yeah, we go in with that kind of mindset. तो वाकई में फेवरेट है, क्रिकेट भी रूथलेस खेलनी है और टीम इंडिया तैयार भी है। लेकिन कितनी तैयार है हमारी टीम बल्लेबाजी के लिहाज से? चलिए देखते हैं बल्लेबाजी की क्या ताकत है टीम इंडिया की। टीम इंडिया में फिर से चैंपियन बनने का है दम। किसके दम पर टीम इंडिया बनेगी चैंपियन? दमखम तो दिख रहा है, और फैंस को जो दम दिखा है यहां पर, उससे उनकी उम्मीदें जो हैं दोगुनी हो गई है। लेकिन सबसे पहले ओपनिंग की बात। और ओपनिंग की अगर बात करें तो आपके जो खास जो मेन ओपनर थे, जो सबसे ज़्यादा फॉर्म में थे या विरोधियों को डराते थे, केएल राहुल नहीं है। ऐसे में ओपनिंग आपकी लगातार साझेदारियां भी नहीं बन रही है। हम आंकड़े भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ओपनिंग की साझेदारियों के लिहाज से टीम इंडिया कितने पीछे है। तो ओपनिंग कितना अच्छा होना तो जरूरी है ही है, लेकिन ओपनिंग से आपको उम्मीद कितनी है? अगर ये ओपनिंग के आंकड़े भी आगे नहीं, ये इंडियन टीम को अगर अच्छा परफॉर्मेंस देना है चैंपियंस ट्रॉफी में, 2015 से 100+ की साझेदारी टीम इंडिया की बहुत कम है। 5 साझेदारियां हुई हैं पिछले 3 साल में, सिर्फ 5। और जबकि आप हैं करीब 6ठे नंबर पर, और आपके पीछे 100 से ज्यादा की साझेदारियों के मामले में सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका है। और ये प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल प्रॉब्लम है इंडिया के, क्योंकि अगर शिखर धवन और रोहित शर्मा देखा जाए, वो एक दूसरे के साथ खेले नहीं लास्ट 1 साल से। बिल्कुल। तो मतलब वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब फॉर्म तो छोड़ो, यू नो, गेटिंग यूज्ड टू ईच अदर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल, यू नो, और वो खेले नहीं है। तो मतलब ये 1, 2, 3 जो पोजीशंस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर लास्ट टाइम जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता, आप अगर ओपनर्स के फॉर्म देखेंगे या टॉप 3 के फॉर्म देखेंगे, बहुत अच्छी है। तो मतलब क्या प्रेशर जो मिडिल ऑर्डर पे वो कम हो जाता है। तो इसलिए ये जो ओपनिंग स्लॉट्स है, और मैं कहूँगा जो भी टीम जीतेगी ना चैंपियंस ट्रॉफी, उनका ओपनर्स का परफॉर्मेंस आप देखो। तो चलिए कपिल देव क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं फटाफट।
क्यों नहीं, उम्मीद होनी चाहिए, इसीलिए सेलेक्टर्स ने इन दोनों ओपनर्स को पिक किया। हाँ, राहुल को हम ज़रूर मिस करेंगे, वो बहुत ही युवा खिलाड़ी, बड़ा हुनर है उनके पास। आज शायद इंडियन टीम उनको सबसे ज़्यादा मिस करेगी, लेकिन अगर वो फिट नहीं है तो क्या कर सकते हैं। आपके पास शेखर धवन है जो एक्सपीरियंस की कमी नहीं, आपके पास रोहित है जिसकी टैलेंट की कोई कमी नहीं। हाँ, उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फॉर्म पकड़े, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, ये 2-3 जो प्रैक्टिस मैचेस हैं वहाँ पर, वो बहुत इम्पैक्ट डालेंगे इस टीम के ऊपर। चेतन जी, क्या गेंदबाज के तौर पर, स्ट्राइक गेंदबाज के तौर पर आप बड़े खुश हो रहे होंगे अगर कि सामने वाली विरोधी टीम के ओपनर्स ऐसे आ रहे हैं जिनका, जैसे रवि भाई ने कहा है कि तालमेल बनाना है उनको, शिखर धवन और रोहित शर्मा को, एक इंजरी से लौट रहा है, दूसरे ने आईपीएल में रन बनाए लेकिन कन्विंसिंग नहीं है इतने रन्स, तो ऐसे में एक गेंदबाज जो है वो थोड़ा सा चढ़ जाता है। बिल्कुल 100%। अगर आप बात करेंगे, देखिए ओपनर्स, अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है अगर आपके पीछे रन्स लगे हों। और एक ऐसा खिलाड़ी मेरे सामने आया जिसने 1 साल से क्रिकेट नहीं खेली, इंजरी के बाद आप जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, बॉलर हो या बैट्समैन हो, बैक ऑफ माइंड हर प्लेयर के ये रहता है मेरे कुछ रन्स हों। मैं एज ए बॉलर तो चाहूंगा ना कि वो 10 ओवर ले ले रन बनाने के लिए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ऑटोमेटिकली एवरेज कम आ जाएगी। नंबर 3 पे वो खिलाड़ी आ रहा है जिसके आसपास पूरी भारतीय टीम रिवॉल्व कर रही है। एक गेंदबाज को चाहिए क्या? आपके ओपनर्स कॉन्फिडेंस नहीं है उनको, उनका कोई ज्यादा रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है। नंबर 3 पे वो बैट्समैन आ रहा है, अगर मैंने ऊपर के 2 आउट कर लिया या 1 आउट कर लिया, तीसरे नंबर का बैट्समैन जिसके ऊपर सब कुछ निर्भर कर रहा है वो भी आकर शॉट्स नहीं खेलेगा। यशपाल जी, राजगुरु, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है ये दोनों सलामी बल्लेबाजों के लिए। रिकॉर्ड सबने बता दिए, वो इसलिए है कि 2 कारण हैं बहुत बड़े, क्योंकि सबने होमवर्क कर लिया होगा जो भी टीम सामने खेलेगी, कि विराट को जितनी जल्दी मैदान पर लाया जाए उतना उनको जल्दी आउट करने की कोशिश की जा सकती है, यशपाल जी, क्योंकि नए गेंद पर वो ज्यादा लटक जाते हैं। यशपाल जी, आप इस चर्चा को जारी रखिएगा। मैं आपको विराट के कुछ एवरेजेस भी दिखाता हूं। 100 लगाने का 2015 से सारे आंकड़े जो हैं, स्टैट्स जो हैं 2015 वर्ल्ड कप से हमने निकाले हैं, उसके बाद से तो विराट का एवरेज दिखाया जाए यहां पर 100 लगाने के लिहाज से और उनके रन रेट के लिहाज से बहुत अच्छे चल रहे हैं विराट कोहली। आप चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, यही दूसरे नंबर पर है डेविड वार्नर के बाद। यही कोशिश सभी तेज गेंदबाजों, और शायद ये ओपनर्स के फेल होने की वजह से भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है और वो इम्प्रोवाइज करते हैं। और रवि, ये घुमा के सुई आ गई है सलामी बल्लेबाजों के सामने कि उनको चलना बहुत जरूरी है, और इंग्लैंड में जहां गेंद नहीं कुछ करिश्मा करती है उसके लिए संभालना होगा। 100 का आंकड़ा भी दिखाया जाए, शतक 2015 से अगर आप देखेंगे तो शतक लगाने के लिस्ट में भारतीय टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा 3 नंबर पर हैं, लेकिन लंबे इंजरी ले ऑफ के बाद आ रहे हैं। केदार जाधव ने 2 लगाए और विराट ने 5 शतक लगाए। तो विराट का बल्ला तो चल रहा है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, लेकिन इंग्लैंड में इनका बल्ला ज्यादा नहीं चला। रहे क्या कहेंगे इस बारे में? इंग्लैंड में शतक लगाना जरूरी होगा इस बार, लगाना जरूरी विराट के दिमाग में ये होगा भी कि मुझे इंग्लैंड में अच्छा खेलना है, पता तो होगा उनको। और अब 2 साल में काफी सीखा है। इंग्लैंड टूर के बाद विराट कोहली गया ऑस्ट्रेलिया, वहां पे तो बैंड ही बजा दिया सबका, 400 बना के 4 टेस्ट मैच में। उसके बाद आप फॉर्म देख रहे हैं वनडे क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है ना, इतना फर्क बस पूछो ही नहीं। तो उसके दिमाग में भी वो होगा कि थोड़ा शांति रखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी ज्यादा एक्साइट होगा। उनको भी पता है कि सब बोल रहे हैं कि मैंने इंग्लैंड में रन नहीं बनाए, तो उसको थोड़ा कामनेस रखना होगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा खुद को, और रन तो आ जाएगा। जीत प्रतिशत की बात हमारे एक्सपर्ट्स यहां पर देख रहे हैं। जीत प्रतिशत में आप भारत को खोजते रह जाएंगे। भारत का 55%, आपके पीछे सिर्फ पाकिस्तान श्रीलंका। खुशी की बात यह है कि ये दोनों हमारे पूल में। ये जीत प्रतिशत बहुत कम है रवि भाई 2015 वर्ल्ड कप के बाद से, और 300 प्लस के स्कोर में भी आप टीम इंडिया को देखेंगे तो बहुत पीछे है। सिर्फ 8 बार आपने 300 से ज्यादा का स्कोर खड़ा किया है। रन रेट के लिहाज से टीम इंडिया आप देख सकते हैं फिर पीछे है। तो चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद कई ऐसे पहलू हैं जिस पर हम बात करेंगे। एक और नेगेटिव फैक्टर इसके साथ ये आता है कि विराट फेल तो टीम इंडिया फेल। आपने बड़ा सही मुद्दा उठाया है, और ये आंकड़े दिखाए, ये चिंता वाले कारण है। आप देखिए कि विराट का ओवरऑल देखें तो रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन इंग्लैंड में रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, और विराट का चलना बहुत जरूरी है। इतना खराब भी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप उसका चलना इसलिए जरूरी है
क्योंकि ये वनडे क्रिकेट है, ये 50 ओवर की क्रिकेट है। सभी ने होमवर्क कर लिया होगा कि जो आसपास जो क्रिकेट घूमती है, जो बल्लेबाजी घूमती है, वो विराट के आसपास घूमती है, तो वो कोशिश करेंगे विराट के ऊपर ज्यादा दबाव बनाने की। तो ये संभलना होगा विराट को, क्योंकि ये चुनौती है विराट के लिए कप्तानी के तौर पर और एक बल्लेबाज के तौर पर। इंग्लैंड में आड़े तिरछे शॉट नहीं लगेंगे, वहां तकनीकी तौर पर जो आपने आंकड़े दिखाए राजगुरु, वो दर्शाता है कि जो बाकी के खिलाड़ियों के आंकड़े हैं वो ऐसी पिचेस पर वो आदी हैं, इसलिए उनके आंकड़े वो ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। तो ये चुनौती होगी भारतीय बल्लेबाजों के सामने। कहीं ना कहीं टॉप 3 यहाँ पे गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज की दौड़ में टीम इंडिया नहीं दिखाई दे रही है। तो ये जो आंकड़े हैं थोड़ा सा डराते भी रहे कि आप 300 बनाने में आपके ओपनर्स की पार्टनरशिप, सबसे खराब पार्टनरशिप्स में आपके ओपनर्स हैं जिन्होंने 100 रन से ज्यादा की साझेदारी जो है, 100 रन से ज्यादा की साझेदारियां हुई नहीं है लगभग। क्योंकि रोहित शर्मा अब इंडिया के लिए खेल रहे हैं 1 साल के बाद ऑलमोस्ट, और वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। हम विराट कोहली के बारे में बात करते हैं, लेकिन हाईएस्ट स्कोरर वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा है, 264 बनाया अगेंस्ट श्रीलंका। तो अगर वो चल गया है शुरू में शिखर धवन के साथ, हम क्यों जीते लास्ट टाइम जो चैंपियंस ट्रॉफी विराट ने कहा क्योंकि हमने एंजॉय किया और जो ओपनिंग, जैसे आपने कहा, ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर विराट कोहली का फॉर्म, क्योंकि एक और वजह क्यों विराट कोहली परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि जब विराट कोहली परफॉर्म करता है फिर उसका कप्तानी देखो कितना एग्रेसिव हो जाता है। आप इंग्लैंड सीरीज देखा जहां पे उन्होंने बहुत रन बनाए, उनका कप्तानी देखा, कैप्टनसी देखा वो सीरीज में। फिर ऑस्ट्रेलियन सीरीज आप देखें, रन नहीं बनाया वहां पे, फिर लेवल ऑफ कैप्टनसी भी देखो, बहुत फर्क पड़ता है। तो मतलब विराट कोहली का चलना 2 ओपनर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और पॉइंट जो हम नहीं टच कर रहे वो फील्डिंग है, क्योंकि अगर आप उधर 55% दिखाए भारत को खोज रहे थे, क्यों खोज रहे थे? क्योंकि जो फील्डिंग लेवल है वो थोड़ा नीचे आ गया, उसको फिर उठाना पड़ेगा। विराट कोहली ने इंग्लैंड जाने से पहले कहा है कि मेरे 2 नींव के पत्थर, 2 पिलर्स हैं, उनका नाम है युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी, और साथ में गेंदबाजी, जिसके बारे में चेतन जी ने बात छेड़ी थी शुरुआत में। इस पर विस्तार से बात करेंगे, कितने बड़े ये खतरा होंगे अपने विरोधियों के लिए, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया की आवाज गूंजने लगी है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी अब हमारे सामने और मुकाबला 4 तारीख को पहला पाकिस्तान के साथ है। और एक बार फिर हम फेवरेट लग रहे हैं, जैसा रवि भाई या चेतन जी, यशपाल जी ने कहा है, और जैसा हमारा जोश दिख रहा है, जीत सकती है टीम इंडिया। लेकिन जाने से पहले एक बहुत अहम बात विराट कोहली ने की। उन्होंने कहा कि मेरे टीम के दो स्तंभ हैं, पिलर्स हैं, जिनका नाम है युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी। क्या कहा विराट ने, वो आपको सुनाते हैं। वो जिस तरीके के प्लेयर्स हैं दोनों, उनको आई डोंट थिंक कि मैं किसी तरीके से यूज कर सकता हूँ उनके, या आई मीन उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि अगर उनको फ्रीडम दिया जाए कि आप अपनी गेम खेलें मिडिल ऑर्डर में, तो आई एम श्योर कि उनको टीम में सबसे ज्यादा पता है ऑब्वियसली कि कैसे मैच बिल्ड करना है, कैसे जिताना है, या डिफिकल्ट सिचुएशन से कैसे निकालना है। क्योंकि ऐसे 2 प्लेयर अगर अच्छे माइंडसेट में हो तो टीम का आउटलुक ही अलग हो जाता है। तो आई थिंक वो हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 2 पिलर मैं मानूंगा टीम में, और वो जितने अच्छे माइंडसेट में रहेंगे टेम को उतना ही बेनिफिट होगा। जहां तक बात है महेंद्र सिंह धोनी की, धोनी के आंकड़े ये बताते हैं भाई कि इतने अच्छे नहीं रहे, उनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा है। 2 फॉर्मेट, एक टेस्ट क्रिकेट वो खेलते नहीं है, वनडे क्रिकेट और T20 कम हुए हैं। ऐसे में धोनी जो इतना बड़ा एक्स फैक्टर था चैंपियंस ट्रॉफी में, क्या विराट को इतना भरोसा है? क्या वही धोनी है अभी भी? वही प्लेयर के लिहाज से देख, वही धोनी नहीं हो सकता जो 2011 में था, जब कप्तान था, जब वर्ल्ड कप जीते। और अब में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि ये भी सोचना चाहिए कि वो 5 या 7 साल उम्र में भी वो बड़े हो गए। हाँ, तो उससे फ़र्क पड़ता है, रिफ्लेक्सेस में, आईसाइट में काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस है धोनी का, वो बहुत काम में आने वाला है। क्योंकि अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए आईसीसी टूर्नामेंट्स में, बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है MS धोनी का। आप जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स देखो, लेकिन उनके लिए क्या फ़ायदा होगा, युवराज सिंह और धोनी के लिए फ़ायदा क्या होगा अगर टॉप ऑर्डर रन बनाए? उन पे पूरा भरोसा नहीं रखना चाहिए, ताकि वो बैटिंग करने जाए, हर इनिंग्स में जब स्कोर है 30 पे 3 या 50 पे 4, फिर प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म अगर अच्छी मिल जाती है तो फिर ये दोनों प्लेयर बहुत काम के। लेकिन युवराज काफी फॉर्म में लौटे हैं, वहाँ बहुत अच्छा है, और क्लीन स्ट्राइकर है बॉल का। अभी आईपीएल में भी आप 2-3 इनिंग्स देखे उनके, जब मैं युवराज को आज देखता हूँ,
या मैं युवराज को से 12 महीना पहला जब देखा, बहुत फ़र्क है। जो डिटर्मिनेशन है ना, उनकी आंखों में दिखाई दे रहा है कि उनको परफॉर्म करना है। लेकिन यशपाल जी, अगर बात की जाए इन दोनों खिलाड़ियों की, कई ऐन मौके पर, अहम मौक़ों पर ये दोनों फेल होते हुए नजर आए। मैं हमेशा मानता हूं कि आप टेक्निकली साउंड ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर लड़ाकापन है ना, वो आपको दो गुना आपका हौसला बढ़ा देता है। वो इन दोनों में दिखता है। वो चाणक्य जिसको मैं नाम देता हूं, वो विराट के पीछे खड़ा होगा, उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी, और वो फिर करेगा, देखिएगा, क्योंकि वो टीम प्लेयर है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है विराट को चैंपियंस ट्रॉफी में, और धोनी का जो अनुभव है वो उसके साथ चलेगा। लेकिन कपिल देव का क्या मानना है धोनी के विकेट के पीछे के रोल के बारे में? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिपेंड करता है विराट कोहली धोनी का एडवाइस और उनका प्रेजेंस किस तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि धोनी से बड़ा एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है। शायद वो सबसे समझदार क्रिकेटर इस समय हैं जिनके पास समझ भी है और एक्सपीरियंस भी है। क्या विराट कोहली उनको सही इस्तेमाल कर सकते हैं या उनकी नॉलेज सही ले सकते हैं? अगर ऐसा होगा तो इंडियन टीम का धोनी के लिए वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। इनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धोनी और युवराज की बड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें इंग्लैंड में, क्योंकि ओपनर्स चल नहीं रहे हैं। विराट अगर कहीं फेल हो गए तो हर मैच में ऐसा ना हो कि इन्हीं दोनों को फिनिश करना पड़े, इसलिए पूछ रहे हैं। जो स्तंभ विराट ने कहा है वो ऐसे नहीं कहा है, विराट भी समझ रहे हैं कहीं ना कहीं युवराज और धोनी की बहुत बड़ी भूमिका चैंपियंस ट्रॉफी में होने वाली है, फिर से चैंपियन बनाने के लिए। लेकिन गेंदबाज मैच जिताते हैं, गेंदबाजी ताकत का भी थोड़ा जायजा ले लिया जाए। हम एक्स फैक्टर की बात करते हैं, यहाँ बी फैक्टर है, बुमराह और भुवी इंग्लैंड में बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। और बहुत इफेक्टिव, और ये दो ऐसे बॉलर है जो कोई भी कंडीशंस दो उनको, वो अच्छे डालेंगे वनडे क्रिकेट में, क्योंकि उनका जो डिसिप्लिन है, उनका जो वेरिएशंस है, वनडे क्रिकेट के लिए सूट होता है। और बुमराह का जो एक्शन है, इतना ऑकवर्ड एक्शन है, काफ़ी प्लेयर खेले भी नहीं है उनको, तो उनका रहना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। लेकिन आप अगर देखेंगे, जब भी इंडिया बड़े टूर्नामेंट अगर जीते हैं तो स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर लास्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी अगर देखा जाए इंग्लैंड में, वहाँ पे काफ़ी धूप निकली हुई थी, समर अच्छी थी, और अगर पिचेस भी अगर देखा जाए वो इंडियन ट्रैक्स जैसे थे बिल्कुल, जहाँ पे स्पिनर्स को काफ़ी मदद मिली। तो ये देखना पड़ेगा कि पिचेस कैसे रहेंगे ये सीरीज में। वाकई में। और चेतन जी, गेंदबाजी में आप पहले भी बोल चुके हैं कि गेंदबाजों का हमारा कोई जवाब नहीं है, खासकर तेज गेंदबाज। लेकिन स्पिन फैक्टर की बात की है यहाँ पर रे भाई ने, और स्पिन की अगर बात करें, अश्विन इंजरी ले ऑफ के बाद आए हैं, और रविंद्र जडेजा आईपीएल में उनकी उंगलियां जादू नहीं कर रही थी। समीप देखिए, 2020 क्रिकेट और 50 ओवर्स क्रिकेट में गेंदबाज वहाँ विकेट परचेज नहीं करते, वो तो बचने जाते हैं। 20 ओवर में तो आपने कहते हैं ना, कितने ओवर डालना, कितनी गेंदें डालनी है, 24 गेंदें डालनी है, मैं किसी तरह निकल जाऊँ ये 24 गेंदें डाल के। लेकिन यहाँ पर आपको और डालनी है 60 गेंदें। 60 गेंदों में तो आप पूरी टीम को आउट कर सकते हैं। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके सामने ये है। शमी की बात मैंने इसलिए नहीं की कि ये जो अभी हम दिखा भी रहे थे, ये हम पहले मैच की टीम दिखा रहे हैं। आपके दो गेंदबाज ऐसे हैं, आप बात करें जसप्रीत बुमराह की और भुवनेश्वर, ये सभी मैच खेलेंगे। बदलाव होंगे आपके इधर के गेंदबाजों में। क्या आपने को देखना है कि विकेट किस तरह की है, कंडीशंस कैसे हैं। क्या आप 2 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर से जाएंगे कि 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर के साथ जाएंगे, डिपेंड करता है। यहाँ से बैठकर बोलना, कंडीशंस, विकेट्स बहुत अच्छी होंगी लेकिन ओवरकास्ट कंडीशंस इंग्लैंड में कभी भी बदल सकती है। और जिस टीम की गेंदबाजी में दम है उसका राह बहुत आसान हो जाता है। अल्लाह कहते हैं ना, हमेशा दावेदार रहते हैं आप, और दावेदार रहते हैं। तो टीम कॉम्बिनेशन आपकी क्या है रवि भाई? शुरू में तो होगा दोनों स्पिनर, लेकिन अगर कंडीशंस इंग्लिश कंडीशंस जैसे हुए तो फिर एक स्पिनर को ड्रॉप करना पड़ेगा, और केदार जाधव का इस्तेमाल करना पड़ेगा ऑफ स्पिन डिपार्टमेंट में, और हार्दिक पांड्या को लाना पड़ेगा साइड में। और यशपाल जी, अगर बात करें पूल में, आप पूल में किस तरीके से देख रहे हैं? पाकिस्तान के साथ मुकाबला है, उस पर तो हम खास बातचीत करेंगे ही। पाकिस्तान, फिर श्रीलंका, फिर दक्षिण अफ्रीका। तो इस कैसे आप देखते हैं मैच? सबसे मुश्किल मैच निश्चित तौर पर दक्षिण अफ्रीका बाद में आएगी। सबसे पहला मैच जो रफ्तार पकड़ने के लिए, जो चैंपियंस ट्रॉफी में एक रफ्तार पकड़नी है, वो पहला मैच पाकिस्तान का। देखिए, इसमें भावनाओं का भी खेल होगा, और आपको फिर वापसी करनी है एक फॉर्म में आने के लिए और एक अच्छी शुरुआत करने के लिए। बिल्कुल सही पॉइंट कहा यश ने, क्योंकि अगर पाकिस्तान के सामने जब जीतते हैं ना, तो ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर इतना बड़ा हो जाता है कि जो बाकी के टीम्स के अगेंस्ट भी जो खेल रहे हैं ना, वो फ़र्क दिखाई देगा। लेकिन पहले मैच अगर हार गए फिर बहुत मुश्किल हो सकता है। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सही कहा यश ने कि पहला जो मैच है
वो एक गेम लाना पड़ेगा टेबल पे। श्रीलंका कैसी चुनौती दिखाई दे रही है आपको? ऐसे ही है। और राजगुरु एक फायदा होने वाला, राजगुरु जो रवि ने पहले शुरू किया था कि बुमराह, मैं अभी भी दावे से कह सकता हूं जैसा उनका एक्शन है, ये जो लैपटॉप देखते हैं, जो खिलाड़ी घुसे होते हैं और लैपटॉप भी फेल हो जाता है, वो उसका एक्शन ही नहीं पकड़ पाए कि इसको कैसे झेला जाए। इसका एक्शन कभी वो धीमी ऐसी गेंद करते हैं, अभी तक कोई समझ नहीं पाया उसको। तो ये कंप्यूटर भी फेल हो गए हैं, ये फायदा भारत को मिलने वाला है। तो वाकई में तो पूरी टीम है हमारे फिलहाल स्टूडियो में बैठकर, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर तो ये लग रहा है कि बहुत बड़ी दावेदारों में से एक है। लेकिन चेतन जी, अगर हमने पूरे आंकड़े भी देखे, सब देखा, लेकिन अगर हम 2015 से जितने भी आंकड़े हमने देखे हैं, हर लिस्ट में जो टीम इंडिया है, टीम की तरह चौथे, पांचवें, छठवें नंबर पर है। तो ऐसे में जो है, जो इंग्लिश कंडीशंस में इंग्लैंड की टीम, दक्षिण अफ्रीका की टीम वहां पर, ऑस्ट्रेलिया की टीम हमसे आगे चल रही। देखिए, आंकड़ों से मत जाइए आप उस दिन नहीं, 2015 से लेकर अब तक बाकी टीम्स आगे चल रही है। नहीं, बाकी टीम डेफिनेटली आगे चल रही है और कंपटीशन भी चैंपियंस ट्रॉफी में कड़ा रहेगा। मतलब हम 8 की टॉप टीम्स हैं आपकी। हाँ, आप नहीं कह सकते कि केक वॉक है भारतीय टीम के लिए, केक वॉक नहीं होगा। आप ठीक है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको पाकिस्तान का पहला मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वहां जीता तो आप क्वालिफाई कर गए। तो आपके पास इंग्लैंड है, आपको ऑस्ट्रेलिया है, देन आप इंडिया की बात कर रहे हैं, साउथ बांग्लादेश और सबसे खतरनाक टीम, हर समय बोलता हूँ, जो टीम होती है, मैं बहुत खुश हूँ कि बांग्लादेश हमारे पूल में नहीं है। और मैं हर समय बांग्लादेश के लिए एक बात कहता हूँ, एक दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वो दूसरे की रात अंधेरी कर जाते हैं, अपनी चांदनी कर जाते हैं। तो ये अब ऐसा काम आ गया कि गेम दर गेम आप लेकर चले, भूल जाएं कि हमने कहाँ जाना है। आप हर गेम को फाइनल, जैसे रवि भाई बात कर रहे थे, आपका ये एक तरह का मैच है, डू और डाई सिचुएशन है आपकी। हर मैच बाय मैच जीतते जाओगे, अपने आप पहुंच जाओगे राह पर। तो चलिए, यहां पर मैच बाय मैच और टीम दावेदार भी लग रही है, गेंदबाजी में भी दमखम दिख रहा है, पूरी टीम बड़ी दमखम वाली दिखाई दे रही है। इन सब पर बातचीत इस छोटे से ब्रेक के बाद। आखिरी सवाल मैं यहां पर दागता हूं आप तीनों से कि कौन से प्लेयर्स हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में। रवि भाई, आपसे पहले, जो खतरनाक है, जिनसे आपको बचकर रहना है, या फिर जिनके खिलाफ आपको खास होमवर्क करनी होगी? और मेरे ख्याल में अगर देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया की टीम में काफ़ी प्लेयर्स है। इंग्लैंड की टीम मैं इंग्लैंड के पीछे जाऊंगा। जैसे प्लेयर्स है, बेन स्टोक्स, उनके जो अटैक देखा जाए, क्रिस वोक्स भी है साइड में, बड़े डेंजरस प्लेयर्स है। और जो एलेक्स हेल्स है, टॉप ऑफ द ऑर्डर, वो डेंजरस ओपनिंग बैट्समैन है। मिडिल ऑर्डर में भी काफ़ी प्लेयर्स है। जो रूट है वहाँ पे, ओवेन मॉर्गन है। मेरे ख्याल में ये इंग्लैंड की जो टीम है ना, वो सबसे डेंजरस टीम। यानी कि भारत के बाद सबसे बड़ी फेवरेट इंग्लैंड है आप? बिल्कुल। यशपाल जी? मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो कंडीशंस हैं वो उनकी फेवर करेगी, क्योंकि वो हर रोज वहां उन पिचेस पे खेलते हैं और वो आदी हैं। और इंग्लैंड सबसे ज्यादा खतरनाक होगी जब भी कभी कहीं आमना सामना हो जाता है भारत का इंग्लैंड के सामने। जी हाँ, 1983 में यश जी के भी और रवि भाई के कप्तान थे कपिल देव, उनका क्या कहना है वो भी सुनते हैं, और उसके बाद चेतन जी के पास। इंग्लैंड शायद पहली बार इन 20-25 सालों में की क्रिकेट में नज़र आया कि उनके पास ऐसे प्लेयर हैं जो अपने बलबूते पे मैच जीत सकते हैं। उनके पास 5-6 वनडे प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं, चाहे वो आप बटलर कहें, या आप रॉय कहें, या आप बेन स्टोक कहें, और या रूट कहें, मॉर्गन कहें। तो उनके पास आज के दिन में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। तो रवि भाई और कपिल पाजी जो हैं बिल्कुल एक ही पेज पर हैं, सेम वेवलेंथ पर हैं, और इंग्लैंड को वाकई में फेवरेट मान रहे हैं। और चेतन जी, जाते जाते आखिरी सवाल, कौन है वो खतरनाक खिलाड़ी और कौन सी है वो फेवरेट टीम भारत? फेवरेट तो इंग्लैंड है। देखिए, आप इंडिया को फेवरेट नहीं मान सकते। फेवरेट्स इंग्लैंड है, लेकिन टीम इंडिया की दावेदारी भी बेहद मजबूत है, और हम सब यही चाहेंगे कि फिर से बने टीम इंडिया चैंपियन। और टीम इंडिया को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, हम सारे भारत की तरफ से। फिलहाल हमारे पास वक्त इतना ही है। यशपाल जी, चेतन जी, रवि भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी खास कवरेज चैंपियंस ट्रॉफी में लगातार जारी रहेगी इंग्लैंड से, और हमारे साथ रवि शास्त्री भी होंगे इंग्लैंड से, और यशपाल जी, चेतन जी से लगातार विश्लेषण चलता रहेगा हर मैच का। फिलहाल आप सब फैंस का बहुत बहुत शुक्रिया।
इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद तमाम खबरें देखते रहिए इंडिया टीवी।